का लेक्चर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बताया गया था कि आज के लेक्चर में स्पेशल टिप शेयर की जाएगी 360 डिजिटल मार्केटिंग की। 360 डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों में से कुछ लोगों ने पहले इस वर्ड को सुना होगा, किसी के लिए शायद ये न्यू भी हो सकता है, लेकिन इसको अगर जिन लोगों को नहीं पता या जिन लोगों को पता भी है, मैं उन दोनों को साथ में लेकर चलूंगा ताकि जो है इजीली आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग हो। 360 जैसे कि 360 एंगल, 360 मार्केटिंग उसको कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग के, जिसके अंदर आपके सारे कंपोनेंट्स आ जाए डिजिटल मार्केटिंग के, लाइक गूगल, पीपीसी, सोशल मीडिया, आईएसओ मार्केटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड हैं उसमें। उसको कहते हैं 360 डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे लो कि आज का जो टाइम चल रहा है, हेलो अनिल, आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आपको आवाज़ कम आ रही है या ब्रेक हो रही है या क्या चीज़? टेल मी प्लीज। यार आप लोग प्लीज थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई करें ताकि बाकी लोग फिर वेट कर रहे होते हैं, बाकी लोगों को समझने में। ठीक है, आवाज जो है वो आप लोग को क्लियर नहीं आ रही, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। जी, अब बताइएगा, आवाज क्लियर आ रही है आपको मेरी? ओके, ओके, अच्छा। तो अब हम इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं वहीं पर ही जहाँ पे हमने छोड़ा था। मैंने आप लोगों के सामने गूगल ओपन किया है। गूगल के ऊपर मैंने एक फ्रेज लिखी है, सैमसंग मोबाइल फोन फॉर सेल। जैसे मैंने इसको एंटर किया है, ये कुछ मेरे पास रिजल्ट्स ओपन हो गए, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को जो लोग ये कोर्स कर चुके हैं उनको इसका आइडिया डेफिनेटली होगा कि इसको सर्च रिजल्ट्स भी कहते हैं। ये जो 1 2 3 ये तीन मटेरियल्स में चीज आ रही है, इसको स्निपेट भी बोलते हैं। अगेन वॉइस ब्रेकिंग। चले कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। एनीवे, डोंट वरी, ये लेक्चर जो है रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसकी इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ये स्निपेट शो हो रही है। स्निपेट के बाद मेरे पास एक चीज आ रही है, मैप। मैप के बाद यहाँ पर ये कुछ और लिंक्स आ रहे हैं स्निपेट की तरह के, बट ये स्निपेट नहीं है। और ये फिर उसके बाद ये FAQs है और फिर आगे से ये लिंक स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये सारा मटेरियल को, इसको हमने अब किस तरह से देखना है, एक व्यूअर के एंड से भी देखना है उसको समझने के लिए। उसके बाद हमने इसको टेक्निकली देखना है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस चीज को अगर हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना ऑनलाइन। समटाइम होता ही है कि ये मैप और उसके नीचे के रिजल्ट्स ये टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहे होते हैं और बाकी के सर्च रिजल्ट्स जो है वो उसके बाद आ रहे होते हैं। इसको बेसिकली नॉर्मली ये जो मैप और उसके साथ ही जो लिंक्स आ रहे हैं इसको बोलते हैं लोकल सर्च रिजल्ट्स। यानी कि ये आपको लोग
आपको बता रहा है कि यहाँ पर इस आपके डायरेक्शन, आपकी जो पिन लोकेशन है वो आपके करीब करीब कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपके ये रिक्वायर्ड आइटम जो है वो बेच रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया सैमसंग मोबाइल से, तो जिन लोगों ने अपनी लिस्टिंग में, अपनी प्रोडक्ट में, अपने वेब पेज पे या कहीं पर भी एड वगैरह कहीं पर लगाया है, उन्होंने ये कीवर्ड यूज किया है, तो वो मेरे रेलिवेंट में शो हो जाएंगे। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये पहले मैं आप लोगों को एक दे रहा हूँ ओवरव्यू। ओवरव्यू आप लोगों को आपका माइंडसेट एक बनाने के लिए, क्योंकि इसके बाद हमने जिस फेज में जाना है थोड़ा सा स्पीडी वर्क होगा, और उसको समझने के लिए ये पहले चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं या नहीं जानते होंगे। सो अब यहाँ पे जो चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है वो क्या रखनी है, मैंने क्या लिखा है, सैमसंग मोबाइल फोन फॉर सेल, 1 2 3 4 5, मैंने टोटल 5 यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं। गूगल क्या मुझे शो करवा रहा है, टाइटल में देखें क्या ये पांचों के पांचों मौजूद है। एक मेरा मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया और ये पांचवा मिल गया। पांचवा, ये पांचों के पांचों जो है मेरे वर्ड्स मौजूद है, लेकिन बस एक इसमें थोड़ा सा कह ले प्लस पॉइंट है कि ये फोन एस के साथ मैंने खाली फोन लिखा है। इसकी डिस्क्रिप्शन में कि क्या ये सारे वर्ड्स मेरे पास आ रहे हैं, सैमसंग 1 2 3 4 5, जी बिल्कुल इसकी लिस्टिंग में भी आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, सॉरी। अब ये दूसरे लिंक को देखते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पर भी आ रहे हैं, लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन में मेरे पास सिर्फ 2 वर्ड्स आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं इसके लिंक को भी जरा देखता चलूं, 1 2 तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि मेरे पास पहली वाली लिस्टिंग जो है उसमें पांचों के पांचों आ रहे हैं, उसके टाइटल में भी, उसके डिस्क्रिप्शन में भी, सिवाय उसके लिंक के। दूसरी वाली में टाइटल में आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 2 आ रहे हैं। आगे देखते हैं। इसी तरह ये बाकियों को भी एक आपने ओवरव्यू लेना है, एक व्यू करना है कि किस किस की लिस्टिंग में हो रही है, क्योंकि इसका क्या कनेक्शन है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं दूसरी तरफ भी एक चीज ओपन कर लेता हूँ, उसको बोल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैमसंग, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यानी कि उसके मॉडल वगैरह को जो है मेंशन कर रहा हूँ। ओके, दूसरी तरफ भी मैं एक और गूगल ओपन कर रहा हूँ। तीसरी तरफ हम यहाँ पर भी कर लेते हैं फेसबुक के ऊपर भी सर्च। So, here we go. अच्छा, अब मेरे पास ये मैंने मल्टीपल विंडोज ओपन की है, जिसमें एक विंडो में मैं गूगल यूके पर चला गया हूँ, यानी कि यूके की कंट्री, यूके के सर्च इंजन को मैंने टारगेट किया है। बाकी दो पर मैंने पाकिस्तानी ही सर्च इंजन को रन किया है। डॉट कॉम एज यू नो के पाकिस्तान कंसिडर किया जाता है। तो तीसरी तरफ मैंने सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर भी ये इसी तरह का कीवर्ड मैंने सर्च किया और उससे रेलिवेंट देखा कि मेरे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब ये क्या मुझे डायरेक्शन यहाँ पे मैंने अब जिन चीज़ों को पहले नोट किया था,
वही चीजें मैं यहाँ पे देखूंगा, सैमसंग A21s फॉर सेल, मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है, ये किन किन मेरी स्निपेट में किस किस जगह पर आ रहा है, उस चीज को इवेल्युएट किया। अब इसके साथ एक और चीज मेरे पास प्लस पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है, वो क्या चीजें आ रही है, आप ये देख रहे हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो पहला लिंक आ रहा है वो सिंपल एक स्निपेट की तरह है, लेकिन इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो पहला लिंक आ रहा है वहां पर स्निपेट के अंदर एक और चीज ऐड हो गई है, वो है रेटिंग। रेटिंग के साथ इसके नीचे जो है FAQs पहले आ गया और इसमें लोकल सर्च रिजल्ट्स। यहाँ पर और भी काफी सारे ऐसे सर्च रिजल्ट्स है, स्निपेट्स है जिनके अंदर मुझे 5 स्टार रेटिंग जो है वो नजर आ रही है, ये भी एक चीज ऐड ऑन हो गई है। ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैंने कीवर्ड लिखा है और नीचे सर्च रिजल्ट्स में मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसके साथ साथ इमेजेस आ रही है, फिर उसके बाद पोस्ट लोगों की हुई ग्रुप्स वगैरह के लिंक्स, वो चीजें मेरे पास आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ। सो अब चलते हैं अगले फेज की तरफ। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जी एक चीज मैंने बेचनी है, वो है सैमसंग मोबाइल फोन। मेरी फर्ज कर ले जो मोबाइल्स की शॉप है, मैंने सैमसंग मोबाइल फोन बेचना है, उसका मॉडल नंबर, उसकी पहले तो मैंने अपने पास होमवर्क कर ली है। सब लोगों के पास ये अटेंडेंस का लिंक आ गया होगा, काइंडली सब लोग इसके इस लिंक को क्लिक करके अपनी प्रॉक्सी लगा दीजिए साथ साथ। तो मैं कहा था कि हम मेरी मोबाइल की शॉप है और मेरे पास एक प्रोडक्ट आई है सैमसंग, सैमसंग के काफी सारे मॉडल है, उसमें से एक मॉडल को मैंने चूज कर लिया और उसको मैं आप सेल करना चाहता हूँ ऑनलाइन। 360 मार्केटिंग के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट डिटेल, आपके पास कीवर्ड्स, आपके पास अपनी कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह, कोई लाइन शाइन, कोई टाइटल जो आपके माइंड में यानी कि उससे रेलिवेंट आता है वो आपने एक दफा लिख ली है। उसके बाद आपने गूगल के ऊपर जाना है, गूगल पर वही चीज अपना मॉडल वगैरह आप लोग टाइप करेंगे और लोगों ने टाइटल जो यूज किया है उनसे आप आइडिया जस्ट एक लेना है, आइडिया उनके एग्जैक्ट किसी के टाइटल को आपने कॉपी नहीं करना। आइडियाज वगैरह अपने पास साइड पे आप लोगों ने नोट कर लेने, नोट करने के बाद यू नीड टू गो टू द गूगल एडवर्ड्स। एडवर्ड्स के अंदर आप लोगों के पास एडवर्ड्स एज यू नो कि आप लोगों को हेल्प करता है, आप लोगों को कीवर्ड फाइंडिंग में, आप लोगों को क्या उसको बोलते हैं, राइट टाइम राइट बिट फाइंडिंग में, और भी इसके मल्टीपल पर्पस वगैरह है, आपको ऐड वगैरह भी आप अपना ये जो है एडवर्ड्स के थ्रू चला सकते हैं। तो मैं जरा नोट करूँ साथ साथ, give me a second।
सो हियर आई एम बैक। हम लोग बात कर रहे थे एडवर्ड्स की। एडवर्ड्स में टूल, एडवर्ड टूल जैसे आप लोग साइन इन करेंगे वहां पर आपको कीवर्ड प्लानर की ऑप्शन मिलती है। कीवर्ड प्लानर जाने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह से, ये तो बेसिकली एडवर्ड्स की होम स्क्रीन है। कीवर्ड प्लानर में जाने के बाद आप अपने कीवर्ड्स वगैरह टाइप करते हो और आपको उसके आगे सर्च वॉल्यूम मिल जाता है, कंपटीशन मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी जो है कीवर्ड्स वगैरह चूज करते हो कि आपकी उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या रहेगा। तो पहली मेरी टिप ये है आज के सेक्शन में कि जरूरी नहीं होता कि जिस कीवर्ड की सबसे ज्यादा सर्चेस है और कंपटीशन में सबसे ज्यादा हाई है आपने उसी कीवर्ड को चूज करना है। आप लोग काइंडली अटेंडेंस लाजमी लगा दीजिए। आप सब लोग, जरूरी नहीं होता कि जिस कीवर्ड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट सर्चेस है और कंपटीशन है आपने उसी कीवर्ड को टारगेट करना है। फर्स्ट आप लोगों ने अपने कस्टमर के माइंड को पढ़ना है कि वो क्या चीज लिखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन आके यहाँ पे लिखता है सैमसंग A21s, जस्ट ये, इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो बायर है या वो सेलर है या वो जस्ट इंफॉर्मेशन लेने आया? इसमें कोई क्लियर मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती। तो मैं इसको बोलूंगा एक रैंडम कीवर्ड। ये मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एसईओ के प्रोस्पेक्ट में नहीं बता रहा। एसईओ के प्रोस्पेक्ट में अगर मैं इसको दूंगा तो इसको मैं प्राइमरी कीवर्ड अपना कंसीडर करूंगा, वन ऑफ माय प्राइमरी कीवर्ड। और अगर कोई आकर लिख रहा है सैमसंग A21s फॉर सेल, तो ये 70% बायर है कि जो ये आके लिख रहा है। और अगर इसके साथ में जैसे कि ये 100% मेरा बायर है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी टारगेटेड एरिया को भी मैंने अपने माइंड में रखना है। तो मैं अगर इस कीवर्ड को लेकर चलूं कि जो आकर लिखे कि सैमसंग A21s फॉर सेल इन लाहौर, जो कस्टमर आके ये लिखता है, दैट मीन्स कि उसकी 100% उसकी इंटेंशन है कि वो बाय करने आया है। तो इस कीवर्ड को कॉपी करके मैं अपने कीवर्ड प्लानर पर जाकर, ये जिस तरह आपको ये कीवर्ड ऐड करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा और मुझे आगे इसका सर्च वॉल्यूम बता देगा। इनफैक्ट यही नहीं, इसके साथ और भी इससे मिलते जुलते रेलेवेंट कीवर्ड्स जितने होंगे उसके आगे उसका भी सर्च रिजल्ट्स आपके पास नजर आ जाएंगे। तो खैर यहाँ से आप लोगों ने फाइंड आउट कर दिया कि आपके लिए राइट कीवर्ड कौन सा है। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है टाइटल। ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन 360 मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, ये इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा कि आपने टाइटल और अपने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल टू द पॉइंट आपने बात की हो। जरूरी नहीं होता कि आपने उसके साथ लिखना है कि इसके साथ ये भी फ्री में है, ये भी वो भी फ्री में है, ऐसे वैसे इस तरह की बात हर जगह पे नहीं चलती। तो सबसे पहले आपने अपनी टारगेटेड एरिया को देखना है। एरिया में मतलब कि कंट्री आ जाती है, आपकी सिटी आ जाती है, जिप कोड वगैरह डालना है तो ठीक है, ऑप्शनल ऑप्शनल है ये। खैर, उस एरिया को आपने सामने रखना है। उस एरिया का ट्रेंड आप लोगों ने देखा कि यहाँ की ऑडियंस जो है वो उनका माइंडसेट क्या है, वो इस चीज से रेलिवेंट सर्च क्या करते हैं, कौन से फ्रेज लिखते हैं, उसका आपको पता कैसे चलेगा? एडवर्ड से। एडवर्ड से उसके अलावा भी और भी बहुत सारे टूल्स है, सेमरश प्रोफाइलर है। आप लोग मल्टीपल टूल्स वगैरह को यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक मेरी नजर में है एडवर्ड्स। क्योंकि ये गूगल का अपना टूल है, तो हम लोग काम कर रहे हैं गूगल पर, तो हम इसलिए गूगल के टूल को ही सबसे ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा। वहां से आप लोगों ने ट्रेंड वगैरह निकाल लिया। ट्रेंड निकालने के बाद आप लोगों ने अपने टाइटल के अंदर वो चीज लिखनी है जो आपके उस टारगेटेड एरिया का कस्टमर सीख कर रहा है, जो चाह रहा है, वो चीज आप लोगों ने अपनी मेंशन कर दी। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने सैमसंग A21s, अगर मैं जाऊंगा लाहौर में, लाहौर में मैंने बेचना है तो मैं लाहौर में जाके क्या करूंगा, सैमसंग A21s फॉर सेल इन लाहौर, अपने पास एक कीवर्ड लिख लिया। यहाँ पे मैं टाइटल में इसको इस तरह से यूज करूंगा कि एडवांस्ड फीचरिस्टिक या एडवांस्ड फीचर्ड सैमसंग A21s फॉर सेल, या इसकी जगह पर ये मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ, गेट सैमसंग A21s विद एडवांस फीचर्स। आगे बार लगा के लाइक दिस, या डैश लगा के या कोमा लगा के, इस तरह के हेल्पिंग वर्ड्स में यूज करके
लाहौर को मेंशन, सिटी को लाजमी मेंशन करूंगा। वही चीज जो मैं अपने टाइटल में बता रहा हूँ वही चीज मेरी डिस्क्रिप्शन में आनी है। सबसे जबरदस्त डिस्क्रिप्शन लिखने की ये तरीका है कि इसमें उसने फीचर भी बता दिए, प्राइस भी बता दी, और उसके थोड़े बहुत मजीद रेलिवेंट वेरिएंट कह लीजिए कि उसने वो चीज़ भी यहाँ पर शो कर दी। तो खैर, इस तरह से मैं अपनी चीज़ को, आइटम को रेडी फॉर सेल कर दूंगा। ये चीज़ मैं अभी भी अपना क्या चीज़ें कर रहा हूँ, ये सारा मैं सब कुछ कर रहा हूँ होमवर्क। जब ये चीज़ें मेरे पास सारी रेडी होगी, इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है 360 डिजिटल मार्केटिंग में, वो है आपकी इमेज। यहाँ पे इमेजेस में आप चले जाए लाइक दिस। आज के टाइम में चाहे आप गूगल पे मार्केटिंग करें या फिर आप करें फेसबुक वगैरह पर, जो सेलिंग इमेजेस है वो दोनों ने रिकमेंड की हुई है, वो जी क्लियर कट बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड के साथ आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो रही हो, उसके साथ अगर कोई प्राइस वगैरह या कोई एक का हेडिंग शेडिंग डालनी है तो वो आप डाल सकते हैं लाइक दिस। साइज का इसमें बहुत ज्यादा कंसर्न है कि साइज आपने कौन सा चूज करना है। मैं रेकमेंड करूंगा 1000 by 1000 पिक्सल, यानी कि जो स्क्वायर इमेज होती है लाइक दिस, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल साइज है कि ये आपका सोशल मीडिया पर भी चल जाएगा और आपका गूगल वगैरह पर भी चल जाएंगे। सो स्क्वायर साइज आपका यूनिवर्सल साइज कंसीडर किया जाता है, ये हर जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। आपने स्क्वायर साइज में इमेज बनाई, इमेज में अपनी अपनी क्लियर रेजोल्यूशन की, आपने पिक्चर ऐड की, पिक्चर ऐड के साथ आप अपनी कोई हेडिंग शेडिंग भी ऐड कर सकते हैं लाइक दिस वन। उन्होंने क्या किया, 2 in 1 स्क्रीन प्रोटेक्टर फ्रंट प्लस लेंस ग्लास। ये बेसिकली प्रोटेक्टर को बेचना है, तो प्रोटेक्टर के एड से आप लोग आइडिया ले सकते हैं कि आप लोग भी इस तरह एक साइड पे मोबाइल रखा, दूसरी साइड पे उसके जो बहुत ही ज्यादा जो मोस्ट डिमांडिंग फीचर है उसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दिया, और नीचे आपने हेडिंग हेडिंग थोड़े से वर्ड्स लिमिट में रहते हुए आपने यूज कर लिए। बाकी की डोंट वरी, आप लोगों को अपनी बाकी डिस्क्रिप्शन या डिटेल वगैरह डिस्क्रिप्शन में लिखने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि अक्सर लोगों के माइंड में ये होगा कि फिर हम बताएंगे कैसे कि इसके साथ ये भी फ्री है, वो भी फ्री है, ये चीज़ें भी है, वो चीज़ें भी है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। इमेज होगी जी हमारी क्लियर। यहाँ तक होगी हमारी बात कि हमने क्या चीज़ें रेडी कर ली अपनी। सबसे पहले हमने रेडी कर ली अपनी कीवर्ड्स लिस्ट, उसके बाद हम लोगों ने अपना रेडी कर लिया स्निपेट, और स्निपेट के बाद हम लोगों ने अपना ये कंपटीशन एनालिसिस भी थोड़ा सा रेडी कर दिया, और उसके बाद इमेज हमने रेडी कर ली। आप लोगों को पहले भी रिक्वेस्ट की है, काइंडली आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है ये लिंक के थ्रू इसको मेक श्योर कर दें कि आप लोगों ने अटेंडेंस लगा ली है अब तक या नहीं। अगर नहीं लगाई तो प्लीज इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग अटेंडेंस अपनी पहले लगा लीजिए। क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दे, क्योंकि अगला फेज शुरू होने वाला है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातों को पता चलेगा जो सिर्फ अभी तक आप देख रहे थे लेकिन उसकी कोई खास सेंस नहीं थी। मैंने वो सेशन शुरू करना है, तो उससे पहले मुझे जरा कंफर्म कर दें कि आप लोगों को समझ आ रही, मेरी आवाज आ रही है क्लियरली सब लोगों को?
ओके, तो खबर को ही आ रही है आवाज, बाकियों की तरफ से अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। ओके। बच्चा बाहर ना निकले। प्लीज वो काइंडली कंद मंद खरीद के ले आएंगे। थैंक यू। चले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं 360 डिजिटल मार्केटिंग को। सो हियर वी गो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अच्छा जी, 360 डिजिटल मार्केटिंग में नॉर्मली हमारे पास तीन कह लीजिए कि प्लेटफॉर्म्स हैं। गूगल, आईओएस, सोशल मीडिया। आईओएस और सोशल मीडिया काफी हद तक मर्ज हो चुके हैं, खास तौर पे फेसबुक और एप्पल काफी हद तक ये मर्ज हो चुके हैं ये एड सिस्टम में। वो कैसे क्या वो मैं आगे आपको बताऊंगा। खैर, आप लोगों ने कोई भी आपकी प्रोडक्ट है आपके पास, आप मोबाइल बेचना चाह रहे हैं, आप कपड़े बेचना चाह रहे हैं, आप खाने पीने की चीजें बेचना चाह रहे हैं, वट एवर यू वांट टू सेल ऑनलाइन, तो आप लोगों के पास ये तीन प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके बाद आप लोगों के पास जो आप लोगों ने, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि होमवर्क जो आपने करना है, आपने कंट्री अपनी, अपना एरिया टारगेटेड, अपने टारगेटेड कीवर्ड्स और ऑडियंस इंटरेस्ट लेवल जो है, ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन अपने पास कर ली। अब उसके बाद 360 मार्केटिंग में आपने गूगल पे जाना है। गूगल के ऊपर आप लोग अपनी जीमेल आईडी के थ्रू ही साइन इन करेंगे गूगल एडवर्ड्स पे। गूगल पे ऐड चलाने के लिए टूल आप लोगों को कौन सा चाहिए होगा? गूगल एडवर्ड्स का। ठीक है जी। आईओएस पे ऐड आपको चलाने के लिए आईओएस एड मैनेजर आप गूगल के ऊपर फाइंड करेंगे तो आपके पास वहां पर लिंक आ जाएगा। अब सोशल मीडिया पे ऐड चलाने के लिए आपको नॉर्मली ज्यादातर चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक, क्योंकि फेसबुक मर्ज हो चुका है इंस्टा के साथ, पिंटरेस्ट के साथ, व्हाट्सएप के साथ। तो आप सिर्फ फेसबुक पे अपना ऐड अकाउंट बनाएं तो आप बाकियों पर अपने ऐड को रन कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी। आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की, सबके सारे अपने प्लेटफॉर्म्स पे ऐड अकाउंट आपने रेडी कर लिया। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर है कि आपने जो होमवर्क किया था, अपना कीवर्ड सेट बनाया था, इमेजेस वगैरह रेडी करनी थी, इन तीनों के ऊपर आपने पोस्ट करना है। वो पोस्ट कैसे करना है ये आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं। आप लोगों में से कुछ चीजों को कुछ लोगों को आता होगा, और जिनको नहीं आता वो नेक्स्ट आगे जो मजीद लेक्चर्स होंगे उनमें मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपको जाके करना है। तो पोस्ट करने से पहले बस एक चीज मेक श्योर कर ले कि आपकी रेवेन्यू आपका कितना है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। फॉर एग्जांपल आप लोग सैमसंग है मोबाइल फोन जो है A21s
इसकी मार्केट वैल्यू जा रही है अप्रोक्सीमेटली 31 टू 35,000 रुपीज। आप इसको सेल करना चाह रहे हैं, आप ब्रांड न्यू होकर सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको फर्ज करेंगे आपको मिला है ये 30,000 रुपीज का, आप इसको आगे 35,000 प्राइस भी लगा सकते हैं, 2, 3, 4 भी लगा सकते हैं। अब ये प्राइस कंपटीशन भी बहुत जरूरी होता है 360 मार्केटिंग में, कि आपका कंपेटिटर क्या चीज बेच रहा है और आप किस प्राइस पे उसको बेचना चाह रहे हैं। और मैं इसको भी प्रेफर नहीं करता कि कंपेटिटर जितनी प्राइस पर बेच रहा है आप हमेशा उससे कम प्राइस पर बेचे तो ही आपकी चीज बिकेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। समटाइम ऐसा भी होता है कि आपकी प्राइस भी ज्यादा होती है लेकिन आपकी सेल भी ज्यादा जा रही होती है। उसके लिए क्या जरूरी है, आपको 360 मार्केटिंग की परफेक्ट आपके पास सेंस हो कि आपने अपनी चीज को, ये वो तरीका है कि जिसके अंदर आप अपने कस्टमर को खुद ड्राइव करते हैं सेल्स जनरेट करने के लिए, उसको सेल्स का रिएक्शन देने के लिए आप खुद ड्राइव कर रहे हैं अपने कस्टमर को बहुत ही इजीली। तो लेट्स से कि जी 30,000 रुपीज की आपकी कॉस्ट है, इसके बाद डिलीवरी चार्जेस डाल लेते हैं, लेट्स से कि आपको 200 रुपीज डिलीवरी आपकी कॉस्ट है। अब आपने इसकी प्राइस क्या देनी है। मार्केट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग 35 पे बेच रहे हैं और बहुत सारे लोग 3399 या 33,900 समथिंग पर बेच रहे हैं। आपकी बेस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए। मैं हमेशा बेस्ट प्राइस को कंसीडर करूंगा कि आप पहले अपनी कॉस्ट देखें कि किस प्राइस पे आपकी कॉस्ट पूरी निकल रही है हर तरह की, चाहे वो डिलीवरी कॉस्ट है या आपकी बाइंग कॉस्ट है, परचेजिंग कॉस्ट। वो निकालने के बाद आप स्टार्टिंग में अगर आपका बिजनेस न्यू है तो आप 10 to 20% का मार्जिन रखें अपना प्रॉफिट, कि इतने परसेंट में मार्जिन रख के अपनी प्राइस मेरी जहां तक जाती है मैं उसको ऐड लगा दूं। ऐड लगाने के ये 3 प्लेटफॉर्म्स, तीनों पे जाके मैं अपने ऐड लगा रहा हूँ। अब इसके साथ साथ ऑब्वियसली मुझे ऐड बजट भी चाहिए होगा जो कि मेरी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। कि अगर गूगल के ऊपर भी लेट्स से कि मैं 500 रुपीज गूगल पे लगाता हूँ, 500 रुपीज iOS पे लगाता हूँ और 500 रुपीज सोशल मीडिया पे लगाता हूँ, तो मेरे पास अल्टीमेटली 1500 रुपीज मेरी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी प्राइस मजीद ऊपर जाएगी कि ये कॉस्ट मुझे इसमें कवर हो सके। तो ये सारी चीजें इवेल्युएट करने के बाद मैं एक प्राइस फाइनलाइज कर लूंगा कि ये मेरी एग्जैक्ट प्राइस होगी। अब मैंने कस्टमर को किस तरह से ड्राइव करवाना है अपनी इस कह लीजिए कि प्राइस के ऊपर एग्री करवाना है, अपनी सेल निकालने के लिए किस तरह कस्टमर को मैंने ड्राइव करवाना है। तो जैसा कि आप लोग को पहले यहाँ पे चीजें जो शुरू में मैंने बताई थी, चीजें नोट करने वाली कि बहुत सारे ऐसे सर्च रिजल्ट्स हैं जिनके सिंपल एक स्निपेट आ रही है, बहुत सारे ऐसे जिनके आप ये देख सकते हैं कीवर्ड हाइपरलिंक्ड आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी आपको दिखाए कि जिसमें आपको 5 स्टार रेटिंग आ रही होगी। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर अगर मैं भी ये सर्च करके आऊं गूगल के ऊपर और मैं सारी लिंक्स देखूं तो मेरी 1 सेकंड के लिए इसके ऊपर अट्रैक्शन जरूर जाएगी जिसकी ये 5 स्टार रेटिंग आ रही है। एक कॉमन बायर के प्रोस्पेक्ट में मैं सोच रहा हूँ। तो ये रेटिंग शेटिंग की सारी चीजें एनेबल्ड कहाँ से होगी, आपकी गूगल जेसन लैंग्वेज से भी होती है। इसके लिए आप अपने वेब डेवलपर की हेल्प लेते हैं, जिससे आपने वेबसाइट बनाई है या आपने खुद वेबसाइट बनाई है, तो उसके लिए आप अपने बैकएंड एडिटर पर जाएंगे वेबसाइट के और वहां पर जाके आप अपने डेवलपर से कहेंगे कि ये इस तरह रेटिंग जो है मुझे इंटीग्रेट करवानी है, वो बेटर नोस के उसने किस तरह से ऐड करनी है। लेकिन एज एसईओ एक्सपर्ट इसकी टिप नंबर सेकंड है मेरी कि जेसन लैंग्वेज, जेसन स्क्रिप्ट आप लोगों ने जो जेसन स्क्रिप्ट के ऊपर अपनी कमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। ये बहुत ही एक अच्छी और इफेक्टिव चीज है आज के टाइम में 360 डिजिटल मार्केटिंग में इसका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है। आप गूगल के ऊपर सिंपली सर्च करेंगे जेसन स्क्रिप्ट, SEO सिंपल ये लिखे SEO में जेसन स्क्रिप्ट का ये कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट होती है, ये कोड होता है जो आपने अपने वेबसाइट के बॉडी हेडर में जाकर आपने पेस्ट करना होता है। इसका बिल्कुल एक टूल बना हुआ, गूगल का अपना टूल है जिसको डेवलपर टूल भी बोलते हैं, गूगल डेवलपर टूल भी बोलते हैं, लाइक दिस
स्ट्रक्चर डेटा भी इसको बोलते, ये आपको हेल्प कर रहा है। ये आप ऊपर इसने जिस चीज की स्क्रिप्ट बनाई है नीचे उसका स्क्रीनशॉट दिया है कि ये स्क्रिप्ट लगाने के बाद सर्च रिजल्ट्स में आपकी आइटम इस तरह से शो होगी। आई होप कि ये ज्यादा अट्रैक्शन गेन करने के लिए बेस्ट रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये उसने बिल्कुल एक सैंपल के तौर पे आपको स्क्रिप्ट बना कर दे दी। आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। जनरेट स्ट्रक्चर डेटा गाइडलाइंस, कि यहाँ पर आपको गाइडलाइंस भी उसकी मिल रही है। तो ये चीज अगर आप लोगों को कोडिंग का आइडिया नहीं है तो आप बिल्कुल एक डेवलपर की हेल्प लीजिएगा, वो आपको इसमें हेल्प करेगा कि आपकी स्क्रिप्ट वगैरह रेडी कर देगा, जिसके थ्रू आपके गूगल के ऊपर ये रेटिंग्स, आपके हाइपर लिंक कीवर्ड्स, ये चीजें शो हो जाएगी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिसके थ्रू आप अपना अच्छे से अच्छे सर्च रिजल्ट्स शो करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब 360 डिजिटल मार्केटिंग में मेरे पास गूगल के अंदर आ जाता है, मेरे पास टूल्स क्या आ जाते हैं जिनको यूटिलाइज करना है। एडवर्ड्स आ गया। इसके अलावा मेरे पास आ जाता है GMB, गूगल माय बिजनेस। गूगल माय बिजनेस शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी हो इस चीज का, और अगर जिनको नहीं पता तो मैं उनको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये दिस इज फ्रॉम गूगल माय बिजनेस। ये सिर्फ मैप से नहीं आ रहे, ये GMB गूगल माय बिजनेस से आ रहे हैं। इसकी ऑप्शन आपको नॉर्मली यहाँ पर आपके टूल बॉक्स में मिलती है। अगर यहाँ पे आपने अपनी इस आईडी के ऊपर GMB क्रिएट किया हुआ है, इट्स क्वाइट सिंपल आप लोगों ने गूगल पर जाना है, वहां पे लिखना है GMB अकाउंट। वहां पे आपको ये गूगल माय बिजनेस मिल जाएगा। क्रिएट पे आपने क्लिक करना है। उससे पहले आप अपने जीमेल आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा, ताकि वो उसी आईडी के थ्रू आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल जिस तरह आप लोगों ने अपनी फेसबुक वगैरह की प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं, DP वो सारी चीजें, तो ये बस पर्सनल नहीं है, ये बिजनेस है। यहाँ पे बिजनेस प्रॉस्पेक्ट पे आपने अपनी डिटेल वगैरह इन्फॉर्मेशन डालनी है, जिसको थोड़ा टाइम लगता है वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन थ्रू वो डॉक करता है या कॉल पर आपको वेरिफिकेशन कोड सेंड करता है। उसके बाद आपने लिस्टिंग्स करनी है, और लिस्टिंग्स के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स आइटम्स वगैरह को इमेज टाइटल वाइज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक दिस, इन्होंने इमेजेस भी ऐड की हुई है। तो खैर 360 मार्केटिंग में ये चीज भी आ गया कि लोग अब क्या कर रहे हैं कि अपने कीवर्ड्स को गूगल के ऊपर रैंक करवाने की जगह ज्यादातर ये एक सर्च रैंकिंग अलग है, गूगल की ये रैंकिंग अलग है। ये मैं बात फिर से कर रहा हूँ कि गूगल के ऊपर नॉर्मली ये सर्च इंजन है गूगल का, इसको मैं सर्च इंजन बोलूंगा। यहाँ पे हम लोग जो शुरू से आप लोग भी यूज करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर इसको लोकल सर्च इंजन में बोलूंगा, या मैपिंग इंजन भी इसको कुछ लोग कहते हैं, मैप सर्च भी बोलते हैं। तो लेकिन टेक्निकल इसका जो एग्जैक्ट नेम है वो है लोकल सर्च इंजन। तो लोकल सर्च इंजन पर भी एसईओ अप्लाई की जा सकती। आप अपने लोकल सर्च इंजन पर आप अपने कीवर्ड्स को रैंक करवा सकते हैं, और उसके थ्रू आप अपनी सेल्स वगैरह इंक्रीज करवा सकते हैं। इनफैक्ट मैं इसकी एक मिसाल अपने तौर पर देता हूँ कि मैं ज्यादातर टाइम नहीं होता मेरे पास इधर उधर खाने के लिए या शॉपिंग वगैरह के लिए जाने का, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और खाने के लिए तो मैं तकरीबन डेली कर रहा था, खासतौर पर रात का खाना ऑर्डर कर रहा था। अब ऑर्डर करने के लिए कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनका मैं कस्टमर हूँ और जिनका मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन समटाइम होता है कि कुछ नया खाने को दिल कर रहा होता है। मैं आपको पर्सनली एक अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, आपको एक आइडिया समझाने के लिए, कि मैं ज्यादातर जब भी न्यू रेस्टोरेंट मैंने सर्च करना होता है, मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या चीज खाने को दिल कर रहा है, फास्ट फूड टाइप या देसी टाइप या कुछ चाइनीज टाइप या कुछ इटालियन टाइप, ये सर जो भी मेरा चीज खाने को दिल कर रहा होता है, तो मैं इस तरह लिखता हूँ फास्ट फूड नियर। और मेरे पास, मैं कभी भी इन लिंक्स पे नहीं जाता, मैं हमेशा यहाँ पर जाता हूँ।
यहाँ पर मैं क्यों जाता हूँ, ये मैं आपको ना एक कस्टमर साइकी बता रहा हूँ कि जो मैंने तो ये सीखी है यूरोपियन से, गोरों से, क्योंकि उनके साथ ज्यादातर काम किया है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है सर्च करने का। खैर, यहाँ पे सर्च करके अब मैं देखता हूँ कि यार मेरे ज्यादा करीब तरीन कौन सा रेस्टोरेंट है और क्या वो अच्छा है, उसका टेस्ट अच्छा है कि नहीं। सबसे पहली चीज मैं देखता हूँ करीब क्या है, फिर सेकंड नंबर पे मैं देखता हूँ उसका टेस्ट क्या है। टेस्ट के लिए अब आप अगर ये पूछेंगे कि मैं देख के कैसे जज कर लेता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है, तो वो कुछ इस तरह से मैं जज करता हूँ कि यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन वगैरह रीड कर लेता हूँ और इसकी इमेजेस को देखता हूँ। खास तौर पे ये मेरी एक स्टाइल है कि यार इनका सेटअप किस तरह का है। सबसे पहली चीज, क्या ये लोग नीट क्लीन है, और फिर इनके बनाए हुए कुछ आइटम की इमेज वगैरह से, जैसे कि ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है एंड आई एम, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। खैर, इसको देखने से मुझे फील हो रहा है कि ये यकीनन टेस्टी होगा। चलो 100% ना सही, लेकिन 80% तक होगा ये। तो मैं इसको न्यू के लिए, न्यू रेस्टोरेंट को मैं ट्राई करने के लिए जरूर ऑर्डर कर दूंगा। ज्यादातर मैं ब्रांड्स वगैरह को ही करता हूँ। तो इसके बाद अगर कोई अननोन ब्रांड है, उसको सेम उसी तरह मैं इमेजेस वगैरह देखता हूँ उसका और रिव्यू को मैं लाजमी रीड कर लेता हूँ कि लोगों ने इससे रेलिवेंट रिव्यू ना दिया हुआ है। और फूड पांडा पे तो अगर आपने कभी भी कुछ ऑर्डर करना हो, हमेशा उस ब्रांड या उस शॉप के अगेंस्ट पहले रिव्यूज को लाजमी रीड कीजिएगा। उससे आपको 110% क्लियरिटी हो जाएगी कि इन्होंने जो लिखा हुआ है क्या वही टेस्ट है भी या नहीं है, कि वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है कि नहीं। ठीक है जी। तो ये चीजें मैं यहाँ से रेस्टोरेंट निकाल लिया, यहाँ पे डायरेक्ट ही उनका नंबर आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं उनको कॉल करके अपना ऑर्डर वगैरह बुक करवा देता हूँ। फिर उनमें से कुछ होते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास डिलीवरी नहीं है लेकिन हम लोग फूड पांडा पर है, तो आप वहां से ऑर्डर करते हैं। तो मुझे इस रेस्टोरेंट का नाम पता चल गया, फूड पांडा पे जाकर मैं सर्च करके ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। ये है मेरा तरीका। अब सारी स्टोरी में आप लोगों ने चीजें क्या नोट की है कि मैंने देखा कि मेरे करीब कौन सी है खाने पीने के मामले में। उसकी रीजन नंबर 1 कि जितना मेरे करीब होगा उसको कम टाइम लगेगा और मेरे पास चीज जरा ताजा ताजा पहुंचेगी। ये मेरा माइंड है खाने के मामले में। जितना लॉन्ग डिस्टेंस होगा खाना उतना ही जरा ठंडा हो चुका होगा। और दूसरी चीज मैं इसमें देखता हूँ उसका रिव्यूज वगैरह, उसके इमेजेस। प्राइस को मैंने कहीं पर भी आप लोगों को बताया ही नहीं है कि वो कितने में मुझे दे रहा है, क्योंकि मैं प्राइस कॉन्शियस नहीं हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बंदा नहीं होता, बहुत सारे होते हैं कि उनको डील चाहिए होती है कि यार अच्छा ये तो है लेकिन इसके साथ क्या दे रहे हैं, यानी ये फ्राइज दे रहे हैं कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं कि नहीं। मैं भी इस तरह देखता होता हूँ कि डील क्या दे रहे हैं, ज्यादातर डील्स को प्रेफर करता हूँ। तो ये मैंने खाने पीने के लिहाज से आपको बता दिया कि इस तरह मैं प्रेफर कर रहा होता हूँ। अगर मोबाइल वगैरह में हो तो मैं मोबाइल, सॉरी, सैमसंग, मैं इसमें देखूंगा कि मेरे करीब कौन से मुझे मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा ना मैप आगे पीछे हो जाता है, आपको इसको जूम इन करके देखना पड़ता है। ठीक है, ये भी एक अपने अंदर आज के टाइम में, ये मैं इसको कहूंगा ये एक बहुत बड़ी एक थ्योरी बन चुकी है। ये मैपिंग, इसको हम लोग बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन इस सिर्फ इस मैपिंग के थ्रू मैंने अब तक बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स के लिए काम किया है कि मैपिंग के थ्रू सिर्फ उनकी सेल्स जनरेट करवा के दी है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जगह ये लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये भी एक अपने अंदर कह लीजिए कि एक प्रॉपर फील्ड है कि अगर आप लोग एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं तो उसमें ये इंक्लूडेड होती है कि जिसमें आपके मैपिंग के बारे में भी बताया जाएगा कि मैपिंग किस तरह करते हैं, इसका क्या फायदा होता है, ये ज्यादा नजदीक तरीन क्यों आ रहे हैं। आजकल हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो ज्यादातर कीवर्ड्स के अगेंस्ट क्या होता है कि मुझे मैप के जो है वो रिजल्ट्स आते हैं, रादर देन के मुझे क्या उसको बोलते हैं, गूगल के सर्च रिजल्ट्स आए लाइक दिस। ये अभी मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यूके यूएस वगैरह में कर रहा हूँ तो वहां पे सबसे पहले मैप टॉप ऑफ द लिस्ट है। वहां पे लोग थ्रू द जिप कोड सर्च करते होते हैं, हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं जी लाहौर वगैरह,
सिटी, वहां पे डायरेक्ट के अगर किसी को बताना हो कि यार मेरा एड्रेस क्या है, तो वो पहले जिप कोड बोलता है, बाद में स्ट्रीट ये वो वगैरह बोलता है, ठीक है। तो कंट्री वाइज आपने अपना जो है कीवर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है। तो लोकल एसईओ भी एक आज के टाइम में बहुत जबरदस्त चीज आ चुकी है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि लोकल एसईओ में क्या आप लोगों को बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे अब मैं मजीद लूंगा सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक, और 2 मिनट बाद मैं वापस आता हूँ आपके पास। तब तक आप लोग अपने पास अगर आप लोग लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आप लोग फौरी तौर पे ये थोड़ी सी चीजें जरा सर्च कर ले, कुछ कीवर्ड्स को लिख के कि किन के अगेंस्ट ये मैप आ रहा है, लोकल सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, और किन के अगेंस्ट नहीं आ रहे। कोई भी अपनी सिलेक्टेड आइटम लेकर उसको जरा अपने तौर पे कर लीजिए। आई विल बी राइट बैक। जी स्टूडेंट्स, आई एम बैक नाउ। अगर अभी तक के इस मॉड्यूल में जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो मुझसे जरा फौरी तौर पे कर ले, ताकि ये ना हो कि एट द एंड वो कहे कि जी मुझे ये कंफ्यूजन थी और वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट था और उसको सारी लेक्चर की कुछ भी समझ नहीं है। तो मैं 2 मिनट देता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फौरी तौर पे वो चैट के ऊपर अपना क्वेश्चन बता सकता है, या अपना माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन बता सकता है, ये सकती है फौरी तौर पे प्लीज। फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू कर दूंगा।
क्या अब तक मैंने जो सारी बातें बताई है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी या उससे अच्छे से? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपको कुछ कुछ नहीं समझ आ रही वो सिंपल आप यहाँ पे पॉइंट्स चाहे लिख लीजिए कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे कि मैंने जेसन स्क्रिप्ट का जिक्र किया, आप एज अ सिंपल आप लिख सकते हो जेसन स्क्रिप्ट की सही समझिए, ये लोकल सर्च रिजल्ट्स के लिए ये इस तरह कुछ भी पॉइंट वो लिखे। थोड़ा जल्दी कीजिए, टाइम अब हमारे पास कम है, मैंने बाकी भी चीजें कंप्लीट करवानी है। ओके, तो अभी तक मैं जो अंडरस्टैंड किया हूँ आप लोगों को तकरीबन तकरीबन समझ आ गई है। मैं समझ सकता हूँ कि 100% तो नहीं समझ में आएगी जब तक आप लोग इसको प्रैक्टिकली नहीं कर लेते, बट एक आप लोगों का आज के इस हमारी डेमोन्स्ट्रेशन का मकसद ये है, क्लास का मकसद ये है कि आप लोगों को एक आप लोगों का माइंड सेट क्लियर कर दिया जाए। 360 डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, ये किस तरह से होती है, ये कैसे होती है, इसके बारे में आज आप लोगों को आइडिया हो, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को कल को आप बेचना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं, आप कस्टमर्स चाहते हैं, कॉल्स चाहते हैं, या जो भी आप लोगों का टारगेट है, तो उसको आप अचीव कर सकते हैं। 360 मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपको, अगर मैं वन लाइन में एक जवाब दूं तो वो ये है कि किसी भी आइटम चाहे वो डेड आइटम है उसकी आपने सेल्स कंफर्म करनी है, आपने गारंटीड सेल्स लेकर आनी है, तो उसके लिए 360 डिजिटल मार्केटिंग अप्लाई कर दे। 100% आपकी जो होगी वो, अब देखे ना एक चीज को आप गूगल पर भी शो करवा रहे हैं, आईफोन वगैरह पर भी करवा रहे हैं, और आईफोन के ऐप स्टोर वगैरह पर भी करवा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी करवा रहे हैं। आप हर जगह पे जब उस चीज को करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, ये थोड़ा सा बियॉन्ड द फील्ड है हमारी, लेकिन ये इफेक्टिव है हमारे काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड के सॉन्ग्स आप लोगों में से तकरीबन सब लोग सुनते ही होंगे, या किसी ना कोई ना कोई सॉन्ग लाजमी कभी ना कभी सुना होगा। तो उनका एक बेकार से बेकार गाना भी जो है वो बहुत ज्यादा हिट हो ही जाता है, हर लिहाज से वो हिट हो ही जाता है। खास तौर पे अगर कोई पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर है, जिस तरह के, अब मुझे ये नाम नहीं ठीक तरह से याद कौन कौन है, खैर आप लोगों को पता होंगे, वो जो भी अपना सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं उनका हिट हो ही जाता है, यानी कि उनकी जो भी कॉस्ट आती है वो उसके ऊपर प्रॉफिट निकाल ही लेते हैं। क्या वो करते हैं, ऐसे क्या चीज करते हैं, सिंपल वो 360 मार्केटिंग खेलते हैं। वो क्या होती है कि वो अपने उस गाने को हर जगह पे लगा देते हैं, रेडियो पे, टीवी पे, केबल पे, चैनल्स पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे वो लगा देते हैं कि वो हिट हो ही जाता है, ना ना भी होना उससे फिर भी हिट हो जाता है। तो ये उसका पर्पस है 360 डिजिटल मार्केटिंग का। अब यहाँ पे जो अगला स्टेप है वो ये है कि 360 डिजिटल मार्केटिंग सिंगल आइटम पर ही नहीं खेली जा सकती। अगर सिंगल आइटम पर खेलनी है कि आपके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है और आप उसके ऊपर खेलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास बजट का ज्यादा होना जरूरी है। ये आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बजट का। कि ज्यादातर हर पाकिस्तानी का ये कॉन्सेप्ट होता है, कंसर्न होता है कि जी मेरा अभी स्टार्टअप है, मेरा इतना बजट नहीं है, मेरा इतना बजट नहीं है। तो ये वो वाली बात होगी कि मैंने चलानी भी मर्सिडीज है और मेरे पास पैसे हैं मेहरान वाले। इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि उस मेहरान वाले पैसे में आपको कुछ देर के लिए जो है रेंट पे मर्सिडीज मिल सकती है कि थोड़ा सा आप अपना शौक पूरा कर ले। तो खैर अगर आप लोगों ने अपना एम अपना टारगेट को रखना है तो आपको बजट भी वो स्पेंड करना पड़ेगा। और बिजनेस की खूबसूरती ही यही है, अगर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने एमबीए किया हो या बीबीए किया हो या बीकॉम भी किया हो, तो उन्होंने मार्केटिंग में अपने उस टेन्योर के दौरान मार्केटिंग में उनके टीचर ने या उन्होंने बुक में ये चीज लाजमी पढ़ी होगी कि बिजनेस का जो बेसिकली पर्पस है, जो मोटिव है, वो ये नहीं है कि आपने जो है अपनी चीज को बेचना है। बिजनेस का बेसिक पर्पस है कि आपने प्रॉफिट कमाना है। बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट को प्रेफर करता है, और प्रॉफिट की स्टेज पे जाने के लिए उसको जो है थोड़ा सा ब्लाइंड भी खेलना पड़ता है समटाइम्स। ब्लाइंड इन अ सेंस के बजट के प्रोस्पेक्ट में, लेकिन स्ट्रेटजी वो ब्लाइंड नहीं बनाता। स्ट्रेटजी जो है वो अपनी पूरी परफेक्ट बनाता है कि मेरी इस चीज की इतनी प्राइस मार्केट में है, लोग इस वाली प्राइस को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लोग इस वाले अगर खाने पीने के तो इस टेस्ट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इस चीज से रेलिवेंट ये वर्ड को ज्यादा यूज कर रहे हैं,
है जी। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखता है। इसकी मैं एक आपको बड़ी एक जबरदस्त सी एग्जांपल देता हूँ। गोरमे, गोरमे आया पाकिस्तान में, और वो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से उसी की ब्रांचेस हैं ये स्वीट्स की इंडस्ट्री में, डेफिनेटली उसकी है। उसके आने की और उसके हिट हो जाने की वजह क्या थी कि उसने इसी स्ट्रेटजी पर काम किया कि मैंने चीज भी वही निकालनी है कि जो मेरे कस्टमर चाहते हो, लेकिन उसकी प्राइस वो निकालनी है जो हर अमीर के लिए भी एक्सेसिबल हो और गरीब के लिए भी। इसलिए गौरमेंट के बारे में मशहूर है कि ये वो ब्रांड है कि जहाँ पे हर अमीर भी जाता है और गरीब भी जाता है। उसने क्या किया कि चीजें वही रखी, क्वालिटी में थोड़ा सा छेड़छाड़ किया। पाकिस्तानी अवाम यूरो के चस्के वाली है, चस्के वाली चीजों को वो ज्यादा पीछे भागते हैं। और साथ ही उसने अपने स्टोर में ऐसा नहीं कि उसके पास सिर्फ सस्ती मिठाइयाँ ही है, उसके पास महंगी मिठाइयाँ भी है। उसने दोनों आइटम रखी है, यानी कि अपनी ओपन डोर कर दिए, सारे डोर्स उसने ओपन रखे हैं कि आओ कहाँ से आते हो। तो ये भी एक 360 डिजिटल मार्केटिंग की फॉर्म आती है कि इसमें लोकल मार्केटिंग ज्यादातर, जो स्ट्रीट मार्केटिंग जिसको कह लीजिए कि वो इंक्लूड हो जाती है। तो हम हमेशा, मैं पर्सनली तौर पे मल्टीपल ब्रांड से सिर्फ आइडिया लेता हूँ कि उसके हिट हो जाने की वजह क्या थी, उस सिर्फ एक वजह को देखता हूँ। मैं कभी भी उसके रोड मैप पे नहीं जाता कि उसने कब स्टार्ट किया था, कब कहाँ गया, कब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये वो। इन सारी स्टडी के पीछे मैं जाऊंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा। तो मैं क्यों ना वो एक मेन पार्ट निकालूं। हाँ, उसके लिए मुझे ये थोड़ी सी चीजें रीड करनी पड़ेगी उसकी सारी। तो वो हर एक का अपना अपना स्टडी स्टाइल होता है कि मकसद कहने का कि बात समझ में आ जानी चाहिए, चाहे वो राइट लेफ्ट जाके आओ या स्ट्रेट जाके आपको समझ में आ जाए, आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। एट दैट यही है। अगर मेरी ये मार्केटिंग क्लास देने का पर्पज है तो वो भी यही है कि आप लोगों को बात समझ में आ जानी चाहिए। बात समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी फील्ड में सक्सेस तक जाने के लिए। तो गूगल का मैंने बता दिया, एडवर्ड्स और जीएमबी टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आ जाते हैं। अब उसकी इसके अंदर इनकी वेरिएंट्स इनके आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल एडवर्ड्स में एक ऐड होता है कि आपका ये सर्च रिजल्ट्स, यहाँ पे एडी लिखा आ जाता है समटाइम, कि वो सर एज अ लिंक दी एड जिसको कहते हैं, ट्रैफिक एड भी जिसको कहते हैं। और एक होता है थ्रू द इमेजेस, इमेजेस कैरोसेल बना होता है और वो एड्स वगैरह चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे शो करवा देता हूँ। एड टाइप्स अगर आप लिख के सर्च करें, एडवर्ड्स पर भी जाएंगे, जब आप एड क्रिएट करने जा रहे होते हैं तो वहां पर ही आपको वो ऑप्शंस दे देते हैं। ये आपके पास वो ऑप्शन आ गए, बाकायदा वो स्क्रीनशॉट बना के आप लोगों को दिखा रहा है कि इसके अंदर ये वाले ऐड में किस तरह से आपका ऐड शो होगा, ये वाली ऑप्शन में आपका ऐड किस तरह से शो होगा, वगैरह वगैरह। वो आपको स्क्रीनशॉट बाकायदा बना के दिखा रहा है। तो वीडियो ऐड भी आप एडवर्ड्स के थ्रू चला सकते हैं, जो कि यूट्यूब वगैरह पर भी चलते हैं और भी अदर प्लेटफॉर्म्स पर चलते हैं। यूनिवर्सल ऐप, गूगल के प्ले स्टोर पर आपने ऐप ऐड वगैरह चलाना, यहाँ इसके थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये भी सारे डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जी आपने अपने एक प्रोडक्ट या सर्विस आपने निकाली, उसको आप लोगों ने आप बेचना है। बेचने के लिए आप लोगों ने 360 मार्केटिंग अगर खेलनी है तो 360 मार्केटिंग में आपके पास ये सारे प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस मौजूद हो। एक्सेस के बाद आप लोगों के पास बजट हो। बजट के बाद आप लोगों के पास आपका होमवर्क हो कि आपने किस कीवर्ड को किस टाइम पे यूज करना है, कहाँ कहाँ पर यूज करना है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, जो कि टिप कह लीजिए, कि जरूरी नहीं है कि फर्ज करें कि मैंने ये सर्च ऐड भी लगा दिया, डिस्प्ले ऐड भी लगा दिए, शॉपिंग ऐड भी लगा दिया, वीडियो भी, और ये सारे मैंने लगा दिए, इन सब के ऊपर मैंने बोल रखा है कन्वर्जन का। नहीं, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जहां पे मैंने फॉर द सेक ऑफ क्लिक्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होंगे जहां पे मैंने फॉर द सेक ऑफ व्यूज, और बहुत सारे ऐसे होंगे फॉर द सेक ऑफ ऑर्डर्स, कि डायरेक्ट ऑर्डर्स वगैरह मेरे जनरेट किए जाए। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर फेस एड टाइप्स, अब इसी तरह फेसबुक के भी एड टाइप्स आ जाती है जिस तरह गूगल की है। तो यहाँ पर मैं इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली एक दफा आप लोगों को इसकी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जितना बजट आप लोगों से हो सके, मिनिमम
वो आप लोग वन बाय वन करके इन सारे प्लेटफॉर्म्स को एक बार यूज कर लें। यूज करने से डोंट वरी, आप लोगों के पैसे जाया नहीं जाएंगे। अगर सेल आए या ना आए, एक चीज गारंटीड आप लोगों को आ जाएगी, वो होगी आपकी इंगेजमेंट। कि बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट के साथ 360 मार्केटिंग खेलने के लिए आपकी वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। वेबसाइट के बगैर आप 360 डिजिटल मार्केटिंग नहीं खेल सकते, ये मेक श्योर कर दीजिएगा। तो अगर आपकी सेल नहीं आती इस ट्रायल में, टेस्टिंग में, तो आपकी एटलीस्ट इंगेजमेंट तो आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जिनमें से मैं भी हूँ, कि बहुत सारे ब्रांड या आइटम ऐसी ऑन द स्पॉट में देख तो लेता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ या बुक मार्क कर लेता हूँ। आफ्टर फ्यू डेज मैं इरादा बनाकर उसको बाय जरूर करता हूँ। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो उसको सेव कर लेते हैं, वो सैलरी, जो जॉब होल्डर्स होते हैं, वो जब सैलरी मिलती है तब उसको बाय कर लेते हैं। तो अगर आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया हो, आपके पैसे जो है वो जाया नहीं जाते, आपको उसका रिटर्न जो है सम टाइम जल्दी आ जाता है, सम टाइम कुछ टाइम के बाद आ जरूर जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज आपको मिल गई कि आपको वो तरीके पता चल गए कि आपकी ये आइटम वीडियोस वाले सेक्शन में कितने परसेंट कामयाब गई है, सर्च गैलरी वाले सेक्शन में कितने परसेंट गई है, फेसबुक ऐड वाले सेक्शन में कितने परसेंट गई है, और किसी सेक्शन में कितने परसेंट गई है। अगर आप लोग नेक्स्ट मेरे साथ ये क्लास कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सारे सेक्शंस करके बताऊंगा, और उसमें आप लोगों से ये भी आप लोग अपनी अपनी प्रेफर्ड आइटम या अपनी डोमेन अगर आप लोगों के पास है, तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं कि सर ये मेरी आइटम है, इसके लिए कौन से टूल या कौन सा प्लेटफॉर्म जो होगा वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि यहाँ पे आप लोग अपने पैसे लगाएं। वो मेरी तरफ से एक गिव अवे होगा आप लोगों को, वो मैं आपको प्रॉपर उसकी स्ट्रेटेजी में भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। खैर, तो ये सारी चीजें करने के बाद आप लोगों को वो कंक्लूजन आप लोगों का मिल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट के लिए ये वाली जो प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा बेस्ट है। जरूरी एक चीज मेक श्योर कर ले, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मैंने एक सैमसंग A21s बेचने के लिए मेरी ज्यादा सेल्स आई थी गूगल से, इट डजंट मीन कि मेरा नेक्स्ट मोबाइल आईफोन बेचने के लिए भी मैं गूगल को ही प्रेफर करूंगा, वहीं से ही मेरी आएगी। हो सकता है इंस्टाग्राम से मेरी ज्यादा सेल्स आए, ठीक है। लेकिन ये वही बात आ गई कि आप पहले एक दफा जब टेस्ट ट्रायल इसका खेल लेंगे, आपको उससे पता चल जाएगा। इसकी अगर एक मिसाल देना चाहूँ, तो उससे मैं दूंगा बल्ब से। बल्ब इन्वेंटर, सॉरी मेरे माइंड से उसका नाम स्किप हो गया है, अच्छा मतलब मेरे माइंड में था, खैर अभी आ जाएगा। जिसने लाइट को इन्वेंट किया था, वो, उसके बारे में एक बहुत ही मशहूर वाक्य ये है कि उसने काफी दिन एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था एक तजुर्बा करने में। तो जब काफी दिनों बाद उसने अपने कमरे से बाहर निकला, तो उसके हाथ में एक बल्ब था, और उसने लोगों को इकट्ठा किया कि ये देखो, मैं कामयाब हो गया, मैंने एक सेकंड की ये देखो रोशनी पैदा कर दी है, मसनूई रोशनी जिसको कहा जाता है। तो लोगों ने उसकी वो रोशनी देखी और हंसने लग गए। उसने कहा कि यार तुम तो बड़े बेवकूफ हो, सिर्फ एक सेकंड की रोशनी के लिए तुमने अपना हाल देखो, दाढ़ी कहाँ पे है, तुम्हारे बाल कैसे हो गए हैं, तुमने अपने आप को कितना सेक्रीफाइस किया है सिर्फ एक सेकंड की रोशनी के लिए, इतने तुमने दिन लगाए। उसने बाद में बताया भी कि मैंने इतने दिनों में इतने तजुर्बात किए। कहते कि तुम तो बहुत लेजी हो कि इतने तजुर्बात करने के बाद तुम्हें एक सेकंड की मिली रोशनी। तो उसने आगे से जवाब दिया कि आप लोग सिर्फ इस साइड को देख रहे हो कि इतने तजुर्बात करने के बाद मुझे एक सेकंड की रोशनी का पता चल गया, लेकिन इसके साथ मुझे वो तमाम तजुर्बात भी पता चल गए कि जिनसे एक सेकंड की रोशनी नहीं बनती, ताकि मैं नेक्स्ट लोगों को अवेयर कर सकूं या नेक्स्ट अपनी इन्वेंशन में उसको यूज कर सकूं कि ये वो तरीके हैं कि जिनसे रोशनी नहीं बनती, सिर्फ ये तरीका है जिससे रोशनी बनती है। तो मेहनत जो है वो आपकी कभी भी जाया नहीं जाती। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग प्रैक्टिकल करने के बाद आपको आपका जवाब बिल्कुल मिल जाएगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे कि जहां पर आपकी फूड आइटम नहीं चल रही, लेकिन आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चल रही है या क्लोथिंग आइटम चल रही है, और बहुत सारे ऐसे होंगे जहाँ पर क्लोथिंग नहीं चल रही, वहाँ पर फूड आइटम चल रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिकली आप लोगों को एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा। तो ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग का अब तक का मॉड्यूल है। आई होप कि आपको काफी सारी इसके अंदर समझ आई है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोगों का अभी किसी का कोई क्वेश्चन है इस दौरान? किसी का कोई पॉइंट या कोई एक स्पेसिफिक चीज
जो कि मुझे जस्ट मेंशन कर दो तो मैं फौरी तौर पे उसको इलेबोरेट कर दूं। ओके, इससे पहले कि आप लोग क्लास खत्म होने के बाद में बोले कि जी मुझे तो समझ नहीं आई, मुझे तो ये पता नहीं चला, तो इसलिए आप लोग पहले ही मुझे बता दें। अक्सर स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको सवाल करना नहीं आता, उनको समझ नहीं आ रही होती कि मैं सवाल क्या करूं। ये जिनकी प्रॉब्लम है दैट मीन्स कि उनकी सारी बात ऊपर से ही गुजर गई, उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। जी नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगी, इसके बारे में आपको मैनेजमेंट जो है वो बता सकती है, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास कैसे होगी। इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको वन बाय वन ये सारे स्टेप्स जो है, ये सारी इवन के प्लेटफॉर्म्स जो है वो वन बाय वन आपको प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखाऊंगा कि इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपने अपने टाइटल को कैसे लिखना है, आपने डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना है, इमेज को कैसे लिखना है, फिर प्राइस वाले सेक्शन पे जाना है। ये वो सारी चीज़ें आपकी सेल्स ड्राइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे बताऊंगा। चले ठीक है, तो मेजोरिटी का अब तक कोई क्वेश्चन नहीं है। आई होप कि आपको अब तक की ये समझ आ गई होगी। तो खैर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मजीद कुछ मैं आप लोगों के साथ टिप्स वगैरह जो है वो शेयर करता चलूँ ताकि आप लोग जो मिसिंग पार्ट्स रह गया, आई होप कि वो इन टिप्स में क्लियर हो चुके होंगे आपके। कुछ टैब्स में जरा क्लोज कर देता हूँ जो काम की लगी है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, ये ऊपर देखिए मेरे पास ऐड आ गई है, पेड ऐड। पेड ऐड जो है, पेड एक्टिविटीज आपकी हमेशा जो है वो टोटल लिस्ट रहती है। वो आपकी ऑर्गेनिक, जो नॉन पेड होते हैं उसको नॉर्मली ऑर्गेनिक बोलते हैं एक्टिविटीज, या ऑर्गेनिक एसईओ बोलते हैं। तो मैं अगर ऑर्गेनिक का वर्ड यूज करूँ कि यानी कि जो एडी के बगैर है, तो डिजिटल मार्केटिंग से डिफरेंट है 360। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग ही है, 360 उसकी एक एडवांस कह लीजिए कि ऑप्शन आ गई है। 360, वन सेकेंड प्लीज। अच्छा जी, तो 360 मार्केटिंग जो है उसकी एक एडवांस्ड ऑप्शन है। 360 मींस के इंटायर, के जिसके अंदर आप हर प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे आजकल भी और शुरू से भी पहले से भी चलते आए ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग तो कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग हर वो चीज जो आप ये ऑनलाइन कर रहे हैं, यानी कि अपने मॉनिटर वगैरह पे कर रहे हैं, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस बनाकर अपनी आइटम या सर्विसेज को बेच रहे हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग है। बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ गूगल के ऊपर कर रहे हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो गूगल, सोशल मीडिया, आईफोन ऐप स्टोर, इन सब के ऊपर करें, जिसे मैं 360 डिजिटल मार्केटिंग कहूँगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? इसी तरह का और किसी का कोई क्वेश्चन, क्योंकि अब जो है ये राउंड हमारा सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का है। तो आप लोगों को किसी भी तरह का क्वेश्चन है, किसी भी तरह का, डोंट वरी, डोंट हेजिटेट कि ये सिली क्वेश्चन होगा या ये मैं बड़ा अजीब सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो इस तरह का कोई नहीं, आप लोग सीखने ही आए हैं और सीखने वाली स्टेज में गलतियां ही होती है। तो आप लोग मुझसे करें ताकि मैं आप लोगों को वो आंसर आप लोगों का दे सकूँ।
सबसे बेहतर प्लेस गूगल और सोशल मीडिया है। अच्छा जी, मार्केटिंग के लिए सबसे बेहतर प्लेस कौन सी है, इसका जवाब भी मैंने पहले ही बताया कि ये डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और उससे ज़्यादा डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में, यानी कि कौन सी कंट्री में। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैं आप लोग को एक बताता हूँ। मेरे पास है मोबाइल फोन, उसको मैंने बेचना है यूएस में। अब यूएस में गूगल का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन एक और एड, जिस तरह हमारे यहाँ पे ओएलएक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना, तो यूएस में क्रिएगलिस्ट के नाम से एक वेबसाइट है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो वहां से भी मेरी ज़्यादा सेल्स निकल सकती हैं। और यूएस में ये फेसबुक की निस्बत इंस्टा ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है। और अगर यूके में ले लूँ, यूके में भी क्रेगलिस्ट और इंस्टा ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर मैं पाकिस्तान में लूँ, तो पाकिस्तान में फेसबुक ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर पाकिस्तान ही कंट्री मैंने करनी है, खाने पीने की आइटम होगी, कपड़ों की होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, या इस तरह की कोई भी आइटम होगी, तो उसके लिए सोशल मीडिया ही मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। मार्केटिंग इज जस्ट एडवर्टाइजिंग, नहीं, देखिए, एडवर्टाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। जब जब वर्ड मार्केटिंग का आ जाता है, मार्केटिंग के अंदर पेड एक्टिविटीज का फर्स्ट ऑफ ऑल होना जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट में पेड और नॉन पेड दोनों आ जाती है, ठीक है। मार्केटिंग में पेड और नॉन पेड दोनों है, लेकिन पेड कंपलसरी है, ठीक है जी। और 360 मार्केटिंग में सेल परचेज का होना भी जरूरी है। तो एडवर्टाइजमेंट इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। Basic skills required for digital marketing to learn at home by self learning। जी बिल्कुल, इसके लिए बेसिक स्किल्स जो आपके रिक्वायर्ड है, वो सबसे पहली चीज आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, आपको रीडिंग में प्रॉब्लम ना होती हो। दूसरी चीज, आपके पास मार्केटिंग सेंस, जो कि नॉर्मली हर एक के पास होती है, सेल्स पिच कह लीजिए जिसको, थोड़ा बहुत आइडिया हो, आपको फाइंड आउट करना आता हो। और सबसे जरूरी एक चीज मैं आपको कहूंगा कि लकीर के फकीर रहने वाली आदत ना हो, कि फला बंदा जो तरीका यूज कर रहा है, मैं बिल्कुल ऐसे थे उसके बनाए हुए तरीके पर चलूं, ये बिल्कुल भी ना करना। उसे सिर्फ आइडिया लेना कि उसने कौन सा प्लेटफॉर्म चूज किया था, वो आइडिया लेकर आप उसको, उसके आइडिया से इंस्पायर्ड होकर आप उसको अपनी प्रोडक्ट के लिए फिर आप स्टडी करें, रीप्लान करें कि आपके लिए क्या चीज बेहतर रहेगी। तो बेसिक स्किल्स के लिए आपके पास, आपको बताया कि जी आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन होना जरूरी है, आपको थोड़ा बहुत पता हो एड्स लगाने का। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप OLX वगैरह पे एड्स लगाने की प्रैक्टिस कर लें, उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको टाइटल बनाना आता हो, आपको कीवर्ड डेंसिटी यानी कि गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर का पता हो। इसके लिए ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको भी आप इजीली लर्न कर सकते हैं। खैर, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में भी करवाऊंगा। सो एनीथिंग एल्स? ओके, चले, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अगर मजीद भी आगे किसी का कोई सवाल माइंड में आ जाए, तो वो फौरी तौर पे मुझसे कर ले। कोर्स डिटेल्स जो है वो भी आपको मैनेजमेंट से बिल्कुल मिल जाएगी, आप उनके लिए भी मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको सारी गाइडलाइंस डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपको दे देंगे। तो खैर, अब हम लोग कुछ थोड़ा सा आगे चलते हैं कि यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ। आप लोग मुझे कोई भी अपनी आइटम दे दें, किस आइटम को मैं लेके उसके रेलिवेंट कुछ यहाँ पे सर्च करता हूँ, ताकि आपको स्टडी करना सिखाऊं कि किसी कंपेटिटर को या ऑब्जर्व करना है तो आपने कैसे करना है। आप लोग मुझे अपनी आइटम बताएं, दो लोग भी बता सकते हैं, मैं दोनों के आइटम्स को लेके यहाँ पे अब कुछ सर्च करके उनको दिखाऊंगा कि किस तरह से मार्केट एनालिसिस किया जाता है। बताएं जी, किसी का कोई बिजनेस है, या कोई होममेड केक, एक आ गई मेरे पास, और किसी की कोई फैसिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है जी, बट इन यूएई, नाइस, ये भी आपने जी पहले क्लियर कर दिया। अब ये जो होममेड केक है, ये भी अपनी कंट्री वगैरह जो है वो बता दें।
पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान है तो सिर्फ स्पेसिफिक सिटीज है या ऑल ओवर द पाकिस्तान? महविश, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा जल्दी बता दो। तब तक मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। फैसिलिटी मैनेजमेंट, अब मैंने यूएई उन्होंने पहले ही बता दिया, तो मैं उसके लिए गूगल यूएई पर जाऊंगा। गूगल सिंपल लिखूंगा तो मेरे पास नीचे में लिंक दे देगा। क्या कुछ आकर हमने मैनेजमेंट सर्विसेज यूएई। सबसे पहली चीज मैं सर्च करने के लिए उसका जो कॉमन वर्ड है मैं वो लिखकर गूगल के ऊपर सर्च करूंगा, ताकि उससे फिर उसके रेलिवेंट वर्ड्स मुझे पता चल जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मेरे पास टॉप ऑफ द लिस्ट लोकल आ गई है, तो यानी कि यहाँ पर भी लोकल एसईओ जो है वो ज्यादा प्रेफर की जा रही है। एक चीज मैंने पॉइंट नोट कर लिया। दूसरा, ये एफएक्यू को मैं प्रेफर करूंगा। एफएक्यूज में मुझे पता चलेगा कि लोग ये एफएक्यूज वो बनते हैं जो लोग ज्यादा सर्च या डिस्कस कर रहे हो ऑनलाइन। व्हाट इज फैसिलिटीज मैनेजमेंट सपोर्ट एंड सर्विसेज, ये यानी कि फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आ रहा है, तो मैं इस फ्रेज या इस टॉपिक पे काम नहीं करूंगा मैंने, क्योंकि अपनी सर्विसेज बेचनी है। व्हाट इज द फैसिलिटीज मैनेजर्स रिस्पांसिबिलिटीज, ये भी वही चीज आ गया। व्हाट इज फैसिलिटी मैनेजमेंट कोर्स, ये भी वही चीज आ गया। व्हाट आर हार्ड सर्विसेज इन, ये भी वही चीज आ गया। हु इज द कस्टमर इन फैसिलिटी मैनेजमेंट, ये भी वही चीज आ गया। व्हाट मेक्स गुड फैसिलिटीज मैनेजमेंट, ये भी वही चीज आ गया। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें ऐड करता चलूं, क्या अगर आपको कोई एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन नहीं मिल रहा, कोई थोड़ा बहुत मिलता जुलता मिल रहा है, तो उसको आप एक दफा क्लिक कीजिएगा, उसको एक्सपैंड कीजिएगा, फिर उसको आप कोलैप्स कर दीजिएगा, तो आपको नीचे मजीद क्वेश्चंस आ जाएंगे उसी से रेलिवेंट, जिस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। ये भी एक टिप है मजीद क्वेश्चंस जानने के लिए। यहाँ से भी मैं थोड़ा सा स्टडी करूंगा अपनी उस सारी चीज को, अपनी सारी बात को। फिर लोगों की बनाई हुई वेबसाइट्स को एक दफा गो थ्रू करूंगा मैं, कि लोग टाइटल में क्या चीज लिख रहे हैं। जिस तरह इसने टाइटल लिखा हुआ है, इसे दुबई भी लिखा हुआ है, अबू धाबी लिखा हुआ है, और आगे कुछ लिखा हुआ है जो कि उसका शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। फैसिलिटीज मैनेजमेंट सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज इन दुबई यूएई, इसने यूएई को मेंशन किया हुआ है। लीडिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी दुबई, ये इसने एक टाइटल यूज किया है जो कि एक अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है। एक और है, उसने भी इसी को ही कॉपी किया होगा डेफिनेटली। यस, उसने भी इसी को कॉपी किया होगा। लेकिन जो टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है वो आ रहा है लार्जेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी। अब इसका टाइटल अगर टेक्निकली तौर पे देखूं तो रॉन्ग है, लेकिन ये फिर भी जो है रैंकिंग गेन करने में कामयाब हो गया है। तो एसईओ में सिर्फ टाइटल मेकिंग ही कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसने बैकएंड पे जो ट्रिक्स वगैरह खेली है वो डेफिनेटली मैं माइंड में सोच चुका हूँ। इसमें जो जो ट्रिक्स खेल कर ये फर्स्ट पेज फर्स्ट पोजीशन पर आया हुआ है, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि ये इसकी एग्जैक्ट वजह आप कभी भी किसी को नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप 70 to 80% तक एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये वजह है, ये रीजन है, ये बात है। तो वो चीज मैं इसकी यहाँ पर देख सकता हूँ। एक सेकंड है। हाँ जी, तो ये चीजों को मेंशन करूंगा। अब इसके साथ यहाँ पर एक और चीज मैं देखूंगा कि इसकी स्निपेट में डिस्क्रिप्शन में ये पॉइंट्स में आ रहे हैं कुछ, जिस तरह बुलेट्स होती है इस तरह इसकी आ रही है। ये डेफिनेटली जो मैंने जेसन स्क्रिप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर की थी उसकी वजह से हो रहा है। थैंक यू।
जैसे स्क्रिप्ट्स का आप यूज करते हुए इसको इजीली आप लोग यहाँ अपने में ला सकते हैं। तो खैर ये चीजें मैंने इनकी मॉनिटर कर रहा हूँ अपने कंपेटिटर्स वगैरह को यहाँ पर देखने के बाद। ये लास्ट पर मैं इस चीज को लाजमी प्रेफर करूंगा, क्यों? क्योंकि ये वो फ्रेजेस होती हैं कि जो मैंने ऊपर लिखी है उससे रेलिवेंट जो टॉप फ्रेजेस गूगल के ऊपर चल रही थी, जिस तरह ये देखिए टॉप 10 फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज इन दुबई। अब इसको मैं अपनी साइट पर तो नहीं मेंशन कर सकता, क्योंकि अगर ये टाइटल मैंने मेंशन किया तो मुझे बाकी की भी कंपनीज मेंशन करनी पड़ेगी। तो मैं अपनी साइट पे किसी और की कंपनी को क्यों करूंगा, लेकिन इसकी जगह पर आइडिया मैं सिर्फ ये लेके मेंशन करूंगा कि टॉप फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी इन दुबई। ये मुझे आइडिया मिला। ठीक हो गया। फिर फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज इन शारजा, यानी कि मैं अगर मैं पूरे दुबई में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ तो मैं एक बार उसके स्पेसिफिक एरिया वाइज भी कीवर्ड्स बना लूंगा। ये बहुत जरूरी होता है जब भी आप किसी इंटायर कंट्री को आप लोग टारगेट कर रहे हो। तो जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसके आगे सिंपल उस एरिया का नेम लगाकर आप उसको कीवर्ड बना के उसके लैंडिंग पेज लाजमी क्रिएट करें और उसकी आप लोग एसईओ खेलें। ये मेरी नेक्स्ट टिप है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लोकल एसईओ में भी आप लोग अपने रैंकिंग गेन कर सकते हैं उनके थ्रू, और ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में भी आप लोग जो है उसकी रैंकिंग गेन कर सकते हैं। सो ये था आज का जी हमारा 360 डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, कि जिसके अंदर हम लोगों ने गूगल एडवर्ड्स को थोड़ा सा समझा, फेसबुक के एड अकाउंट को थोड़ा सा समझा, और लोकल एसईओ को हमने थोड़ा सा समझा। मजीद अब टाइम ना होने की वजह से बाकी की चीज़ों को इंशाल्लाह अगर जो चीज़ मिस हो गई है, मेरे ख्याल से कोई खास बात नहीं मिस हुई, मॉड्यूल ही या कोई प्लेटफॉर्म ही रह गया कि जिसको हमने प्रैक्टिकली नहीं किया, जो कि आज के इस क्लास का हिस्सा भी नहीं था, जो कि नेक्स्ट लेक्चर का होगा इंशाल्लाह ताला, उसमें हम लोग उसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो हमारा एक माइंड में काफी सारी चीजें खुली है कि हम अपनी चीज को कहाँ कहाँ पर जाकर देख सकते हैं, किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उसके लिए स्टडी करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया कि इस तरह गूगल के ऊपर सर्च करना और इन चीजों को आपने नोट किया। इसके अलावा भी है बहुत सारे हैं जिस तरह जिनमें हम लोग टूल्स वगैरह के हेल्प लेंगे, जो कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ करूँगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये सर्च करना सिखाऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग अपनी अगली स्टेज पर करेंगे। मार्केटिंग में ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि लोगों को सर्च करना नहीं आता सही, जिसकी वजह से वो एनालिसिस नहीं कर सकते अपनी आइटम का, अपनी टारगेटेड मार्केट का या ऑडियंस का। सर्च करना आपको आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग को अच्छे से आगे करने के लिए, जो कि इंशाल्लाह आई विल टीच यू। So, is there any other question? Because I'm going to wind up this class right now. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन मजीद रह गया है तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार अलाउ करता हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। So, अभी तक तो मेरे पास किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आई होप कि सब लोगों को काफी हद तक समझ आ गई है। बस एक छोटा सा ओवरव्यू रिव्यू लेना चाहूंगा कि आज के हमारी इस क्लास से आप लोग सेटिस्फाइड हैं? अगर है तो कितने परसेंट है, या आप लोगों को लगता है कि आप लोग आगे अगर इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग एक अच्छे मार्केटर, कल को एक मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं? थैंक यू। यस, सेटिस्फाइड, ओके। एनीवन एल्स? ओके। सो अब मैं हम लोगों को यहाँ पर गुड बाय कहूँगा, और इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मैनेजमेंट से आप लोग कोर्स डिटेल, नेक्स्ट लेक्चर डिटेल, सारी डिटेल वगैरह किसी भी तरह की आपको चाहिए टाइमिंग से रेलिवेंट, तो आप वो मैनेजमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। आई होप कि वो आपको अच्छा गाइड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और इसको मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। एक अच्छे कह लीजिए कि स्टेज पे पहुंचने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को तवज्जो भी करनी पड़ेगी, मतलब कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी।
लेकिन मैं आप लोगों को पूरा मतलब कोऑपरेट करूंगा, आप लोगों के साथ पूरा साथ दूंगा, आप लोगों को एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझाने में, एक अच्छा मार्केटिंग एक्सपर्ट बनाने में। आई विल ट्राई माय वेरी बेस्ट इंशाल्लाह। सो हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास राइट नाउ। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।